नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की राज की बात जानकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। यह पर्चे में जो दोस्तों लिखा है, पर्चे में जो आपके छुपे हुए बड़ा दुश्मन का नाम आया है, दोस्तों उनको जानकर, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन का ही ऐसी अद्भुत घटना है जो कि दोस्तों आपने अभी तक इससे अनजान है, अब इनके चल को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको जानना बहुत ही जरूरी है, वरना दोस्तों आप अपने जान से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन है यह एक इंसान। और दोस्तों वह कौन इंसान है? आज हम आप सभी को उनका नाम भी बताइए, उसकी राशि बताइए, जो कि दोस्तों आपको इसे समझ जाना है और इससे आपको सतर्क रहना है। नहीं तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी खामियाजा उठानी पड़ेगी। और दोस्तों ये जो इंसान है आज से नहीं, बल्कि दोस्तों यह इंसान आपके पीछे 3 सालों से हाथ धोकर पड़ा है और अभी तक आपको इनका भनक भी नहीं है। आपके साथ यह इंसान बहुत बार रह चुका है, आपके साथ में बहुत बार घूम चुका है। आपको यह इंसान बहुत जगह में मदद भी की है, लेकिन उनके अंदर में एक ऐसा जहर घुला है, ऐसा अंदर ही अंदर दुश्मनी है कि दोस्तों जब इनका जहर बाहर निकलेगा तो आपकी जान भी जा सकती है। आप सभी को बता दो कि आज की इस वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके और अकेले देखना, बिल्कुल ही कहीं पर ढिंढोरा मत पीटना। आज की जो इस पर्चे में आप सभी के लिए आया है, अकेले में सुनकर आप उस इंसान को पता लगा लेना और उनसे अभी के अभी साथ छोड़ देना। नहीं तो दोस्तों आपको वह इंसान ऐसे जगह में ले जाएंगे, ऐसे गड्ढे में गिरा देंगे कि दोस्तों वहां से निकलना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यह एक ऐसा इंसान है जो आपको पूरी तरह से मिटाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। यह आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र भी करता रहता है, लेकिन आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको इस इंसान का न केवल नाम बताएंगे, बल्कि इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जैसा कि आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। और इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से आपका बड़े से बड़ा शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपके सामने फिर जीवन में कभी खड़े होने की शक्ति इकट्ठी नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत परेशानियों से गुजरी है। जो थोड़ी बहुत खुशियां आपको हासिल हो पाई हैं, उसमें भी दूसरों की नजर तुरंत लग जाती है। जहां आपको कुछ अच्छा समय या अच्छा था अनुभव प्राप्त हुआ, वही दूसरों की काली नजर आपके जीवन में फिर से कल अखिलेश का माहौल तैयार कर देती है। तो इसी के लिए हम आपको एक ऐसा मंत्र भी देने जा रही है, जिसे यदि आप जब भी दिन में आपको मौका लगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, उस मंत्र का यदि आप 11 बार जाप कर लेंगे तो आपके जीवन में किसी की भी नजर कभी नहीं लगेगी और आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास बना रहेगा। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो के एक एक भाग को बारीकी से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी खुशियां हासिल की हैं, उनकी आपने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। आपको जो भी कुछ मिला है वह इतनी आसानी से नहीं मिला है, तो आप उसे इतनी आसानी से गांव आएंगे भी नहीं। और अब आपको यह कष्ट और नहीं भोगना होगा, क्योंकि आपके लिए अब हम ऐसे ऐसे मां शक्तिशाली समाधान लेकर आ गए हैं कि आपकी एक एक तकलीफ को चुन चुनकर दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन के लिए बहुमूल्य जानकारी अपने वीडियोस के माध्यम से लाते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है, और आपसे बस हम इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है, आपको जरा भी फायदा हो जाता है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जी हां दोस्तों,
तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। दोस्तों, याद रखें कि जिनके साथ है माता काली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और माता की कृपा की आवश्यकता तो इस धरती के हर एक जीव को हमेशा रहती ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसे कमेंट आते हैं, क्या आपने वीडियो में नाम तो बताया ही नहीं है? तो दोस्तों, यकीन मानिए कि वीडियो बनाने की जल्दबाजी की वजह से ऐसा होता है, वरना हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको उस व्यक्ति का नाम भी बताएं। तो आज के इस वीडियो में खास तौर पर हम आपको उस इंसान का नाम भी बताएंगे जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका विनाश करना चाहता है, आपको जड़ से मिटा देना चाहता है। जब जब आपके जीवन काल में खुशियां आई हैं, आपको सुकून मिला है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, इस इंसान की छाती पर सांप लौटते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है तो आपके अपने ही, लेकिन आपकी खुशियों में ऊपर से तो वह खुश होना दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। उन्हें बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही लोग आपको पीड़ा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं और उनका आपके ऊपर निश्चित ही प्रभाव पड़ता ही है। जी हां दोस्तों, और हम आपको यह भी बता दें कि आपकी राशि के जातक बहुत ही सीधे और सच्चे होते हैं। इन प्रकार की बातों को अच्छी तरह से समझते नहीं है, और थोड़ा बहुत यदि इन्हें ज्ञान होता भी है तो आप लोग दिल के इतने प्रेमी होते हैं कि आप किसी का भी अहित करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। इसी चक्कर में आप चाहे अनचाहे रिश्ते रहते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बता दें कि इस समय आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे पूर्ण रूप से दूर रहना है, वरना आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में यदि गहराई से लगाया है तो आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में से एक परेशानी, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है, वह धन की परेशानी, रुपए पैसे की परेशानी ने आपका अब तक पीछा नहीं छोड़ा है, और आगे भी आपको रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में, या फिर कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे व्यापार के तौर पर, तो आपको इस समय नहीं करना है। जी हां दोस्तों, और उधार लेने और देने के लिए भी आपकी राशि के लिए यह समय अभी उचित नहीं है। आपको यह समय डाल देना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप किसी को भी उधार दे सकते हैं या फिर आप सुधार ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको रुपए पैसे से संबंध है तो थोड़ा सा और ज्ञानवर्धक विचार बता देते हैं। दोस्तों, यदि आप इसे अपने दैनिक जीवन काल में उपयोग करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अगर 100 रुपए खर्च करेंगे तो आपको 1000 रुपए की आवक कहीं ना कहीं से निश्चित हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए कि रुपए पैसे एक ऊर्जा है, जैसे माता लक्ष्मी है। उनकी हम फोटो में पूजन तो करते ही हैं, लेकिन वे उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। माता लक्ष्मी असल में एक ऊर्जा स्वरूप है। तो आप रुपए पैसे की ऊर्जा को यदि आकर्षित करना चाहते हैं और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। जब आप रुपए पैसे किसी को देते हैं या आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, यदि आप कैश में रुपए दे रहे हैं तो आप रुपए का फोल्ड किया हुआ, जैसे आप नोट फोल्ड करते हैं, तो उसका जो मोड़ा हुआ है ऐसा है, उसे आप दुकानदार की तरफ करें।
और नोट के जो खुले हुए दो छोर हैं वे अपनी ओर करके रखें और वैसे ही उस नोट को दुकानदार को दें। अगर आप ज्यादा नोट की दे रहे हैं तभी आप उन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दें और फूल वाला हिस्सा दुकानदार की तरफ हो और खुले हुए चोर आपकी तरफ मुंह करके हो। जी हां दोस्तों, पहला काम आपको यह करना है। दूसरा, आपको मन ही मन यह अंक बोलना है 708। जी हां दोस्तों, ध्यान दीजिए 708। जी हां दोस्तों, आपको यह अंक बोलना है और बाद में यह बोलना है कि आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। जी हां दोस्तों, तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी। ध्यान से सुने कि आपने रुपए का फोल्डर किया हुआ हिस्सा दुकानदार को दिया और मन ही मन यह बोला कि 708 आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना एक बार बोलेंगे, उतने से ही काम हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह आप जो धन की ऊर्जा है, रुपए पैसे की ऊर्जा है, उसे अपने पास ही कैद करके रख लेते हैं या यूं कहें कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब यदि वह पैसा वापस जा रहा है आपकी तरफ से तो वे तुरंत ही जल्दी ही कई गुना बनकर आपके पास वापस भी आ जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े बड़े चमत्कारी बदलाव अपने जीवन काल में कर सकते हैं और आपको यह भी यकीन करना होगा दोस्तों कि ये सारे उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। इस संसार में कई बड़े बड़े कामयाब लोग भी हैं जो कि छोटे छोटे उपाय अपने जीवन काल में करते रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग में एक दो अक्षर एक्स्ट्रा में जोड़ लेते हैं या फिर हटा लेते हैं। अभी यहां बताने का समय नहीं है, लेकिन यह तो केवल एक उदाहरण था जिससे आपको यह यकीन होगा कि उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। उपाय इस संसार में और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और हमेशा जीवन भर कष्ट पाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए कि हमारा जीवन ऊर्जा से संचालित होता है। भौतिक शरीर भी ऊर्जा से संचालित होता है। यदि आप इस शरीर को भोजन ना दें, विश्राम ना दें, ऊर्जा का संचार शरीर में व्यवस्थित ना हो तो यह शरीर भी काम करना बंद कर देता है और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो आपको यह बात बारीकी से समझ नहीं है और इन्हें प्रयोग करना है। चमत्कार निश्चित ही होंगे या दोस्तों? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है, यह तो बात बिल्कुल ही निश्चित हो गई है। दूसरा, आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन काल में व्यायाम, योगा, प्राणायाम वगैरह को भी जगह दी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखने की भी आवश्यकता है। और आप जब रात में सोने अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रखकर अवश्य सुनाएं। जी हां दोस्तों, इससे आपका मंगलमय भूत रहता है और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है। यह हो गया आपका उपाय आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। बस छोटा सा उपाय है। यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल टीका लगाएं और लाल रुमाल अपनी जेब में रखें। बस इतने से आपका मंगलमय भूत रहेगा। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। जी हां दोस्तों, और आप हमारे कहने से कुछ दिन के लिए यानी कि लगभग 11 से 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला, पहले इसी आपका राहु भी आपके पक्ष में हो जाएगा, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत परेशान करने में लगा हुआ है। इससे आपकी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में ऐसे विचार आने लगेगी जो आपकी और धन लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। चमत्कार रातों रात नहीं होते दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपके हाथों से ऐसे ऐसे काम होने लगते हैं कि रुपए पैसे आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आपकी ओर आकर्षित होकर आपके हर एक कार्य में आपकी मदद करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे उपाय करें तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह तो ग्रह गोचर के आधार पर थोड़ी बहुत हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन सा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है। उसे आप अपना दुश्मन भी कह सकती हैं। हालांकि आप मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर
कुछ इस प्रकार के इंसान हैं कि आप किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं, आप मन से बड़े रिमी और नेक इंसान हैं, लेकिन लोगों का क्या करें भी तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपकी कामयाबी में लोग बाधक न बने। जी हां दोस्तों, है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करेंगे तो आपका शत्रु का नाश हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, नाश कहने का मतलब यहां पर कोई अनर्थ होना नहीं है, ना सोने का मतलब यहां पर यह है कि उसके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लेगा। अपने आप हमसे यह दोस्त वह आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा, आपके जीवन में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा। इन उपायों से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस आपका जीवन सरल हो जाएगा और वह इंसान आपके बारे में सोचना छोड़कर किसी और चीजों को सोचने लगेगा, कहीं और व्यस्त हो जाएगा। इसी ही शत्रु का विनाश करना कहती हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत्र जिससे आप जब भी आपको बुरा लगे, आपका मन खराब आपको लगे कि आप परेशानियों में फंस चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हों दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह सर्व बाधा मुक्ति मंत्र है और बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 11 बार इसे जाप करने से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, तुम मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नरसिंहाय बिगण्य भे वज्र नखाए धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। आप इसे कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लें और आप इसे ही याद कर ले दो। 4 बार आप इसे बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। यह मंत्र इतना कठिन नहीं है, तो इससे आपका मन शांत होगा, आपकी हर एक मानसिक परेशानी दूर होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुनना है एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपकी किसी भी शत्रु से आपकी मुक्त करा देगा, उसे शत्रु का ध्यान पलट देगा, वह आपकी ओर नहीं फिर कहीं और विचारशील हो जाएगा, आपके बारे में सूचना भूल ही जाएगा। इसे शत्रु का विनाश करना कहेंगे तो यह उपाय मां काली को समर्पित है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी भावना और बुरे विचार को विपरीत करने की शक्ति केवल और केवल माता काली के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां काली स्वयं शक्ति का जागृति और प्रचंड स्वरूप है। तो आप जब भी भयंकर आपदा में फंसेंगे तो आपको निकालने का काम माता काली ही करेंगे। तो यह उपाय भी माता काली के लिए समर्पित है। दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुनना है कि उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है, और यदि आप अमावस्या की रात को ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रविवार की रात को यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। तो रात्रि को लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपको अपने पूजा घर में बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जी हां दोस्तों, काले कपड़े का आसन बनाना है और उसके ऊपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित करना है और सच्चे मन से माता का आवाहन करते हुए माता का पूजन करना है। पूजन में हो सके तो लाल रंग या काले रंग के फूल चढ़ाएं, लाल या काले रंग का ही प्रसाद चढ़ाएं और पूजन करते समय माता के सामने एक नींव अवश्य रखें। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनना है। इस प्रक्रिया को जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उस नींबू के ऊपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख लेना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग से उस शत्रु का नाम लिख लेना है और पूजा समाप्त होने के बाद आपको माता के सामने उस नीरू को काट देना है। जी हां दोस्तों, यह बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है और इसके बाद आपको इस मंत्र की 11 माला जाप करना है। मंत्र आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र को ध्यान से सुने। क्रीम क्रीम शत्रु नाचनी क्रीम क्रीम भट्ट। जी हां दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। क्रीम क्रीम शत्रु नाश की क्रीम क्रीमट। दोस्तों, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई है, आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है।
अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद माता से मन ही मन अपने जीवन के बारे में चर्चा करनी है, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी है और जिस इंसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है उस इंसान के बारे में भी बता देना है। अब सारी जिम्मेदारी माता की हो गई। मां आपके लिए उस इंसान की सोच विचारधारा सब पलट देंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आपसे फिर भी यह कहेंगे कि आप इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि यह इंसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रु है, तो वहीं इस उपाय को करें। या दोस्तों, किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के लिए ना करें। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने उपाय को कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा। उस इंसान से आपका नाता हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम आपको यहां पर यह बात स्पष्ट कर दें कि इससे किसी का अनर्थ नहीं होगा। इससे केवल उस इंसान का आपसे नाता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वह आपके बारे में सोचना भी छोड़ देगा। जी हां दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने जीवन काल में प्रयोग करें। और यदि आप सिर्फ अपने जीवन से ब्लैक लिस्ट को दूर करना चाहते हैं, शांति और सुकून से जीना चाहते हैं, तो हमने आपको एक और मंत्र बता दिया है, आप उसका प्रयोग करें। दोनों ही मंत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपको बहुत ही बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों को इसका फायदा हुआ है, आपको भी निश्चित होगा। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस इंसान का नाम जो कि आपको बहुत हानि पहुंचाना चाहता है, आपको परेशान करके रखा है। यह दोस्त, यही इंसान आपका भला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है, तो ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नाम आशीष शुरू होता है। ये दोस्तों, उस इंसान का नाम आ से शुरू होता है, लेकिन उसकी राशि कुंभ है। जी हां दोस्तों, लेकिन कुंभ राशि से उसका नाम कुछ और बनेगा, लेकिन फिलहाल उसका नाम आज से शुरू होता है। तो अब आप अपने आसपास देखे, पता लगाइए कि ऐसा कौन सा इंसान है। हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके आसपास हो, क्योंकि आपकी राशि के तो करोड़ों जातक होंगे। सभी का एक ही इंसान से तो नहीं हो सकता, यह व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों पर यह बात फिट बैठेगी, क्योंकि यह ग्रहों के आधार पर है। जी हां दोस्तों, लेकिन इंसान के जीवन में केवल ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता, उसके कर्म फलादेश और उसके प्रारब्ध भी महत्व रखती हैं। जी हां दोस्तों, और उसके और के पूर्वजों के किए गए पुण्य कर्म भी उसे प्रभावित करते हैं। तो कभी कभी बुरी घटनाओं से लोग इस प्रकार भी बच जाते हैं। उनके पुरखे पूर्वजों के द्वारा किए गए किसी अच्छे कर्म की वजह से उनका भाग्योदय हो जाता है, और किसी बुरी घटना से बच जाते हैं। तो सबके साथ एक जैसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि आपकी राशि, आपकी ग्रह गोचर की स्थिति यही बता रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह उपाय करने से और भी फायदा होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह उपाय कर लेने से आपकी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, वह दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस और व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आप दोस्तों जिसमें भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। व्यापार में आप दोस्तों जैसा पूंजी लगाएंगे, आपको उसमें दोस्तों अधिक से अधिक फायदा होगा। अब आपके सारे बंद रास्ते एक एक करके खोलना लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज से आपके ग्रह कुंडली में बड़ी बड़ी खुशखबरी योग मिलने वाले हैं। आज से आप जो भी काम करेंगे वह सफल होगा। आज किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई खास समाचार मिल सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ विपरीत परिस्थितियां सामने आएंगी, परंतु आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। बिजनेस में पूरी तरह समर्पित रहेंगे, आपको मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसका समाधान मिल सकता है। आपकी व्यवहार कुशलता में निखार आ रहा है, और आज आपका यही गुण आपकी तरक्की में सहायक होगा। आप बुद्धिमत्ता व होशियारी द्वारा अपने संपर्क सूत्रों का फायदा उठाने में सक्षम रहेंगे। आज व्यवसाय में कोई नई उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पूरी उमंग के साथ उसका स्वागत करें।
तथा योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें। कार्यस्थल में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। स्टाफ के बीच कुछ राजनीति जैसा माहौल बनेगा। कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी। आज किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है, परंतु अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। निकट भविष्य में अवश्य ही उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। आज कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी तथा अत्यधिक कार्यभार भी रहेगा। इसलिए आराम और मौज मस्ती पर ध्यान न देकर काम पर अपना ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि जल्दी ही इसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी संभव है। इस समय परिस्थिति में बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत के बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन आदि जैसी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान रखें। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है तथा आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन व अनुशासन लाएं। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, आज उसके उचित परिणाम हासिल करने का समय आ गया है। इसलिए प्रयासरत रहे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको उचित सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप उन्हें बेझिझक कमेंट में लिखकर भेजें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो देखने के लिए आपको पूरे धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि हमारे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं, दोस्तों के ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा धैर्य आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान इतना सस्ता भी नहीं। कुछ ही सेकंड हो या मिनट में मिल जाए, उसके लिए समय खर्च तो करना पड़ता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूले। माता आपका कल्याण करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।